हेलो फ्रेंड्स, आज हम इकोनॉमिक्स का लेसन प्लान 1 स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम डालेंगे विद्यालय का नाम, फिर आएगा दिनांक, उसके बाद विषय, फिर प्रकरण। प्रकरण के बाद हम डालेंगे इस साइड में कक्षा एवं वर्ग, चक्र एवं अवधि। उद्देश्य डालेंगे। उसके बाद हम उद्देश्य, हमेशा ध्यान रखिएगा कि उद्देश्य जो होगा वो 3 प्रकार का होता है, ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक। ज्ञानात्मक हमेशा आपका 2 कंपलसरी है, भावात्मक एवं क्रियात्मक में हम चेंजिंग कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा सहायक सामग्री, फिर आता है पूर्व ज्ञान, और फिर उसके बाद आते हैं प्रस्तावना के प्रश्न। प्रस्तावना के प्रश्न आप देख रहे होंगे। उसके बाद हम डालेंगे उद्देश्य कथन। जो हमारा प्रकरण है उसी के बारे में हम अपना उद्देश्य बताएंगे। फिर उसके बाद आता है हमारा शिक्षण अधिगम व्यवस्था। इसमें कॉलम्स बनते हैं। हमारा सबसे पहला जो कॉलम रहेगा वो उसमें क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, फिर उसके बाद आएगा छात्र अध्यापिका कथन, फिर आएगा छात्र अनुक्रिया, विधि, प्रविधि एवं श्यामपट्ट कार्य। फिर हमारा जो पहला शिक्षण बिंदु है वो है विकास का अर्थ। विकास के अर्थ के बारे में हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे, आप देख रहे होंगे। फिर उसके बाद हमारा छात्र अनुक्रिया में हम लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। और हमारी जो विधि होगी, क्योंकि हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, व्याख्या दे रहे हैं, तो हमारी व्याख्यान विधि होगी। और हम उसी के नीचे श्यामपट्ट कार्य में आप ब्लैक कलर से दर्शा सकते हैं विकास का अर्थ, देख पा रहे होंगे आप। फिर उसके बाद एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, जैसे ही हमारा पहला शिक्षण बिंदु खत्म हो जाएगा तो हम बोध के प्रश्न पूछेंगे बच्चों से कि बच्चों को कितना हमारा व्याख्या समझ में आया है। उसके लिए बोध के प्रश्न के लिए 2 प्रश्न कंपलसरी है। उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु, जो कि है आय और अन्य लक्ष्य तथा राष्ट्रीय विकास। हमारा जो दूसरा शिक्षण बिंदु है आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम फिर से पूछेंगे 2 बोध के प्रश्न। श्यामपट्ट कार्य में हम वही हेडिंग दर्शा देंगे। हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है विभिन्न देशों व राज्यों की तुलना। आप एक्सप्लेनेशन, व्याख्यान विधि जो है वो आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु समाप्त हो जाएगा और हम 2 बोध के प्रश्न डालेंगे। हमारा चौथा शिक्षण बिंदु है आय और अन्य मापदंड। आप एक्सप्लेनेशन देख पा रहे होंगे। और इसके बाद हम 2 बोध के प्रश्न पूछेंगे। और इस प्रकार हमारा शिक्षण अधिगम व्यवस्था समाप्त हो जाएगा। लास्ट में हम मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन के हम 3 प्रश्न पूछते हैं। आप चाहे तो 3 से ज़्यादा भी पूछ सकते हैं, लेकिन 3 से कम नहीं पूछना है। उसके बाद आता है हमारा श्यामपट्ट सारांश। हमेशा हमें एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि श्यामपट्ट सारांश में जो चीज़ें रहती हैं वो मूल्यांकन के आंसर्स रहते हैं। मतलब मूल्यांकन के प्रश्न में हम जो पूछे रहते हैं वो उसके आंसर्स होते हैं। और लास्ट में हम गृह कार्य दे देंगे। और इस प्रकार हमारा लेसन प्लान कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।